हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैथ्स ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज PSTSC सीरीज 2022-23 में नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। पार्ट 2 है हमारा ये। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 33 लेने वाला हूँ। लास्ट डे वी डिड 130, 132 एंड 133 मैंने छोड़ दिया था कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ जाएं। तो 133 में क्या है देखो, 134 प्रॉब्लम्स लगे। इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चनर दिखा देते हैं। ये क्वेश्चनर है, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनमें से कल कुछ कर चुके हैं हम, और इसका नेक्स्ट पेज है जो मेरे पास। इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ये है। Then after ये सारा पेपर जो है क्वेश्चनर है प्रिंटेड है 2 लैंग्वेज में। इट्स बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड पंजाबी। जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें देख लेना है इसकी प्रॉब्लम। आगे देखिए। इसमें हमारे पास 133 प्रॉब्लम है जो 133 नंबर पे पड़ी हुई। वो है dividing the sum in difference of two numbers with the product of these two numbers 7 and 5 is obtained। देखो दो नंबर्स हैं, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। इनका सम ले लेते हैं एक बार, और एक बार इसका डिफरेंस ले लेते हैं। सम एंड डिफरेंस आर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इनको इसकी प्रोडक्ट से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 7 एंड 5। अब ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है, ये टाइप है। अगर 10th क्लास में तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर किया है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे भी डिवाइड कर देंगे, इसको इससे भी कर देंगे। जब x ओवर x इंटू वाई लिखेंगे प्लस y अपॉन x इंटू वाई इक्वल टू 7, ये आ गया 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 7। इसी तरह इधर मिलेगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5। इसको सब्सटीट्यूट करते होते हैं हम, पुट 1 अपॉन वाई इक्वल टू कैपिटल वाई एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 एंड वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। इसको एक बार ऐड कर लोगे इधर तो ये आ गया 2y इक्वल टू 12, क्योंकि x कट गया। y कितना आ गया 6। तो अगर y 6 है तो x कितना आएगा, इसमें से किसी एक में पुट कर दो, इसमें कैपिटल x कैपिटल y। अगर इसमें 6 पुट करता हूं तो कैपिटल x 1 आ जाएगा, क्योंकि y प्लस x जो है वो 7 है, y की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो x कितना आ गया 7 माइनस 6, x आ गया 1। अब ये तो कैपिटल x कैपिटल y की वैल्यू आई, कैपिटल y था 1 अपॉन y, ये आ गया 1 अपॉन 6, सॉरी ये आ गया 6, और इधर 1 अपॉन x कितना आया, ये भी 1 आ गया। रेसिप्रोकेट करोगे ये आ गया 1 अपॉन 6 और ये आ गया 1 का रेसिप्रोकल 1। अब इन दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन सा है देख लो, 1 इज ग्रेटर देन 1 ओवर 6। सो हमारा आंसर 1 आएगा। सो हमारा ये 4 ऑप्शंस थी हमारे पास, 1, 1/3, 1/2, 1/6। तो हमारा आंसर ये है, ना कि 1/6। दैट्स इट। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135th। 25 cards numbered 1 to 25 are kept in a jar and mixed well. One card is drawn from the jar randomly. The probability that the selected card bears a number which is neither divisible by 3 nor by 5. अब देखो ये क्वेश्चन ना सेट थ्योरी का है, वैसे तो 10th के सिलेबस में है नहीं, क्लियर है, और उन्होंने क्वेश्चन डाला हुआ है। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा इसका कि इसने क्या किया है। एक जार है हमारे पास, उसमें 20 तक लिखे हुए नंबर्स के कार्ड पड़े हैं। एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ करना है हमें, ठीक है, और वो कहना चाहिए, वो कह रहा है कि इसकी संभावना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो ना तो 3 पे डिवाइड होता हो ना 5 पे। मान लो मैं आंखें बंद करके एक कार्ड निकाल लूं, पता नहीं क्या आ जाएगा 25 तक, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। एक और निकालूंगा फिर मैं, वो भी कोई ना कोई नंबर आएगा, और दोनों कार्ड्स जो हैं ना 3 के टेबल पे जाने चाहिए ना 5 के टेबल पे। चलो देखते हैं।
पहले तो मैं इसमें निकालूंगा 3 के टेबल के कार्ड सारे। 3 के टेबल के कार्ड कौन से होंगे उनको ए नाम दे देता हूं। वो कार्ड आ गए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ये कार्ड हैं जो 3 के टेबल पे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बी नाम दे दूं 5 के टेबल वाला तो 5, 10, 15, 20, 25 क्योंकि गिनती हमारे पास 25 तक है तो ये कार्ड 5 के टेबल में आ जाएंगे। तो ए में कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्ड तो ए के हो गए। बी में कितने हुए 5 कार्ड बी के हो गए, राइट। अब ए एंड बी उसको हम लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी में कितने आएंगे जो 3 पे भी डिवाइड होता है और 5 पे भी डिवाइड होता है वो एक ही कार्ड है इसमें 15। चेक करो ये 5 के टेबल पे भी जा रहा है और 3 के टेबल पे भी जा रहा है, ये भी लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास सिंगल कार्ड है, क्लियर है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू, इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, एन डाल लेते हैं कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं। जितने एलिमेंट्स ए में होंगे प्लस जितने एलिमेंट्स बी में, इसमें से माइनस कर दो ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं इसको। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए में थे 8, बी में थे 5, दोनों पे जाने वाला 1 था तो ये मेरे पास 12 एलिमेंट्स आ गए। ये हैं वो एलिमेंट्स जो 3 पे भी जाएंगे और 5 पे भी जाएंगे। कितने 12। तो 3 और 5 पे ना जाने वाले कितने बचे जो ना तो 3 पे जाएंगे ना 5 पे, टोटल तो 25 थे तो वो तो बचे 13। तो मेरे पास वो बचे 13 ऐसे हैं जिन जो ना तो ए पे जाते हैं ना ही बी पे जाते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स मेरे पास 13 है। अब मेरे पास आंसर क्या है वो ध्यान से देखो, इसमें 4 ऑप्शन है आंसर्स की, वहां से आंसर निकल आएगा हमारा। पहली ऑप्शन है 11/25, दूसरी ऑप्शन है 12/25, तीसरी है 13/25 और लास्ट है 14/25। तुम लोगों को क्या लगता है, ना वाला पूछा है तो 13 वाला आंसर होगा मेरा। सो मेरा आंसर है 13/25। ये हो गया हमारा दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है 136। इसमें क्या है, हमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। कह रहा है 7x - 2y = 5 और एक क्वेश्चन है kx + 7y = 15 और लास्ट में एक क्वेश्चन है x - y = 0। इसमें बोल क्या रहा है ये देखो, इफ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 7x - 2y = 5 ये वाली, और फिर उसके बाद अगली क्वेश्चन है kx + 7y = 15 इंटरसेक्ट, इन दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये 2 लाइनें हैं ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y, वो एक इक्वेशन है हमारे पास x - y = 0, उस पे लाई कर रहा है वो ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन भी कट कर रही है, इस लाइन के साथ ये लाइन कट कर रही है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, यहां से x = y आ गया, x की जगह y पुट कर दो इसमें, 7y - 2y = 5, ये आ गया 5y = 5 और y = 1 आ गया हमारे पास। सो मेरे पास y = 1 है तो y = 1 इसमें पुट कर देते हैं, kx, अगर y 1 आया तो यहां से y की वैल्यू 1 है तो x भी 1 आ जाएगा, x = y है क्योंकि दिस इंप्लाइज x = 1। तो इसमें मैं x को भी 1 पुट कर देता हूँ, y को भी 1 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास k1 + 7 1 = 15 और ये आ गया k + 7 = 15, 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, k आ गया 15 - 7 और कितना होगा ये 8, k की वैल्यू 8 आ गई, इसका आंसर 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो प्रॉब्लम है इसमें कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, अगर इसको थोड़ा ध्यान से सुन लोगे तो शायद इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाओगे इसके। ये है बेसिकली सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे, इसमें तो इसने कॉन्ग्रुएंसी यूज की हुई है, मैं साथ में सिमिलरिटी भी एक्सप्लेन करूंगा।
पहले इसका आंसर देखो इसमें क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट अगर तुम लोगों को दिखाई देती है जो आपको पूरा 100% श्योर हो तो उसी को टिक कर दो, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को पहली नजर में ये लास्ट स्टेटमेंट दिख रही है, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 360। ये कंफ्यूजिंग इसलिए है कि हर बच्चा सोचता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, उससे कंफ्यूज हो जाएगा। ये 360 किसका सम है? एक्सटीरियर एंगल्स का। ये अकेला ट्रायंगल का नहीं होता, ये कोई भी किसी भी पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर सम लेंगे वो 360 आएगा। सो मेरे लिए ये श्योर स्टेटमेंट है। मैं बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ने की जहमत नहीं उठाऊंगा, मैं सोचूंगा कि यही मेरा आंसर है, मैं यहाँ पे इसको टिक कर दूंगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज माय आंसर। उसके बाद सुनो, मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी होती है कि कोई भी शेप जो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, साइज में सेम हो तभी ओवरलैप करेगी, शेप में सेम हो। शेप एंड साइज दो वर्ड बोल रहा हूं। जो कोई भी फिगर्स शेप एंड साइज में सेम है, दोज आर कॉन्ग्रुएंट, वो सर्वांग सम है, ठीक है। और इसके रूल्स हैं हमारे पास 4। ट्रिपल एस, हम ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर तीनों साइड्स दो ट्रायंगल्स की सेम है वो कॉन्ग्रुएंट है। एसएएस, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, राइट एंगल, ये राइट ट्रायंगल्स के लिए यूज होता है आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड दो साइड्स में से एक साइड। तो ये तुम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, ये 4 रूल याद करके जाना। कई बार क्या करते हैं वो जानबूझ के एएएस लिख देते हैं, ये रूल कभी नहीं होता, ये क्रॉस, इसको देखते ही फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी हो अगर तो यहाँ पे भी ये दिख गया एएएस, ठीक है, इसको खत्म कर दो। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलरिटी हम डबल एंगल से देख लेते हैं। अगर दो एंगल्स दो ट्रायंगल्स के सेम है तो वो सिमिलर होती हैं। सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है? जो फिगर्स देखने में सेम हो पर जो उसका साइज है वो डिफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी स्नैप ले लो आपकी, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, एक बड़ा पोस्टर ले लो, है तो एक ही पर्सन के है ना, दोनों देखने में तो सेम है, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दोज टू? शेप साइज का डिफरेंस आ गया। सो दोज आर नॉट सिमिलर, हम कह देते हैं, ठीक है, देखने में सिमिलर है, दोज आर सिमिलर, सॉरी, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर शेप एंड साइज दोनों चीजें मैच करगी फिर कॉन्ग्रुएंट है, अगर अकेला शेप मैच कर रही है, साइज नहीं मैच कर रहा, वो सिमिलर है। ट्रायंगल के केस में इसी तरह देखना है, उसमें हम यही रूल लगाएंगे डबल ए का या ट्रिपल ए का।